हम पढ़ेंगे पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। आइए जानते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के बारे में। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैस या आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुज्ञान, एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें कौन कौन सी, आइए हम जानते हैं। नाइट्रोजन है 78.8%, ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन गैस है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3% और कुछ अन्य गैसें भी हैं जो है 0.004%। आइए हम नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन जैसे रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन में सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोक सकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। आइए अब ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन को तो आपको पता ही है, हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो मानव का जीवन ही संभव नहीं है। आइए हम ऑक्सीजन के बारे में ये अब जानते हैं। ऑक्सीजन जीवन दायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन जो पेड़ों से हमें प्राप्त होती है। आइए अब हम आर्गन गैस के बारे में जानते हैं। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों में जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। आइए अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधे के श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है। अब हम हाइड्रोजन गैस के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर सबसे अधिक गैस तेजी से देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये अब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ना, हमारी पृथ्वी 5 आवरणों से ढकी हुई है। जैसे पहली आवरण है क्षोभ मंडल, इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर और बाह्यमंडल, एक्सोस्फेयर। आइए हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में अब जानते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक ही होती है। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। ये हम अब दूसरी परत के बारे में जानते हैं। दूसरी परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक ही होती है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे आंधी, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना जैसी घटना यहाँ पर नहीं होती हैं। तापमान समान रहने पर वह मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम डाप्सन का इकाई का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं मध्य मंडल के बारे में, मेजोस्फेयर के बारे में। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में यह स्थित है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक ही होता है।
अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड मध्य मंडल पर ही आकर जलकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। संचार उपग्रह और कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आइए हम जानते हैं एग्जोस्फीयर के बारे में। बाह्यमंडल। बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। वायुमंडल की कोई ऊपरी परत निर्धारित नहीं होती है। बाह्यमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। आइए अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो हमने पढ़ा था ना, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अधिक मिलती है गैस। दूसरा है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 78.8%। तीसरी है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये UPPCS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें पता है ना, समताप मंडल में ओजोन परत मिलता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वो कौन सी है? ये एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आयन मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? ये हमने पढ़ा था, समताप मंडल में अधिक तापमान का उतार चढ़ाव नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे तापमान हमेशा समान रहता है, इसीलिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है? आपको पता है ना, ग्रीन हाउस के लिए हमने पढ़ा भी था, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? हमने शुरू में ही पढ़ा था, क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहा जाता है। आइए हम आखिरी क्वेश्चन को अब देखते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी वाली परत को क्या कहते हैं? ये एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है ना, बाह्यमंडल, इसे हम याद भी रख सकते हैं, बाह्य से बाह्यमंडल, जो सबसे ऊपरी परत है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को अगर अच्छा लगा ये सेशन तो आप इसे देखिए और सब्सक्राइब भी करिए।